Hello there, this is me Ashish Verma. Welcome to all of you on my YouTube channel Aquasys Engineering. Hope you are all doing great and living happily with your families. So यार आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं जो L&T अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट जो L&T के होते हैं उनमें काम करने के लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रोवाइड करती है, क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई, ठीक है, अगर फॉरेन बेस्ड जो प्रोजेक्ट है L&T के वहाँ पे काम करने के लिए, तो क्या क्या सैलरी होने वाली है, मतलब कितने टाइम्स आपकी सैलरी बढ़ जाती है, क्या क्या आपको वहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं, आपको मेडिकल अलाउंसेस में क्या मिलता है, आपको फैमिली अलाउंसेस में क्या मिलता है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस में क्या मिलता है, वहाँ पे फूडिंग वगैरह की कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा वगैरह है वो L&T देती है कि नहीं देती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बेसिकली हम बात करेंगे इसमें कि जो L&T कंस्ट्रक्शन का जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसको मैं बताऊंगा कि L&T कंस्ट्रक्शन का जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ पे है, किन किन कंट्रीज़ पे है, एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए जो L&T को भी ज्वाइन करने वाले हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो L&T में काम कर रहे हैं या इन फ्यूचर में ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मोर देन 125 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करता हूँ। तो उस चैनल की लिंक जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, तो प्लीज़ उस चैनल पर आके उसको सब्सक्राइब करिए, उसका पार्ट बनिए और वहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करेंगे कि जो L&T का ग्लोबल प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो जो हमारे नियर बाई कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे तो प्रेजेंस सही है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को आप स्क्रीन पे लेके चलूँगा, डेस्कटॉप पे लेके चलूँगा, वहाँ पे L&T की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कैसे आप देख सकते हैं कि L&T ने क्या क्या प्रोजेक्ट कर रखे हैं किन किन डिफरेंट कंट्रीज़ पे, एंड किन किन प्रोजेक्ट में अभी काम चल रहा है। और आप ये भी पता कर सकते हैं कि कितने डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी L&T की जो है L&T कंस्ट्रक्शन की है वो प्रेजेंस है, ठीक है। तो चलिए अब हम वेबसाइट पर चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे पहले प्रेजेंस के बारे में, L&T का प्रेजेंस जैसे कहाँ कहाँ पे है डिफरेंट कंट्रीज़ पे, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है और डिफरेंट पक्ष के बारे में। तो वीडियो पे बने रहिए। हम बेसिकली देखेंगे कि L&T कंस्ट्रक्शन का ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। अगर आपको L&T कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है तो आप गूगल में सीधे सर्च कर सकते हैं, आके L&T कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं कि L&T कंस्ट्रक्शन है क्या, इसकी स्टॉक प्राइस क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, कौन CEO है। SN सुब्रमण्यम सर जो है वो CEO है, 2017 में CEO बने थे। तो हम सीधे L&T कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट पे जाएंगे एंड हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 3 यहाँ पे लाइन है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस आपको टैब दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये देखो ये दिखा रहा है पूरा ग्लोबल का, हमारा ग्लोब का नक्शा आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो जितने भी येलो कलर से हाईलाइट किया गया है यहाँ पे अगर आप कर्सर रखता हूँ देखो मैं, तो देखो वेस्ट इंडीज दिखा रहा है, वेस्ट इंडीज में हमारा प्रेजेंट है। अब इसमें मैं करता हूँ तो एक नेम ये दिखा रहा है, ठीक है। एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जर्मनी में भी प्रेजेंस है हमारा। अब इसको दिखाता हूँ तो मोरक्को में भी L&T कंस्ट्रक्शन का प्रेजेंस है। इस पर क्लिक करता हूँ तो अल्जेरिया में भी है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उज्बेकिस्तान में भी हमारा जो L&T कंस्ट्रक्शन का है वो प्रेजेंस है। एंड देन यहाँ पे इजिप्ट में भी है, एंड जॉर्डन में भी है, एंड यहाँ पे सऊदी अरबिया में भी L&T कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। कुवैत में भी हैं, एंड बहराइन में भी हैं, एंड कतर में भी हैं। कतर में 2 टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2 जगह पे कतर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओमान में भी हैं, ठीक है। एंड यहाँ देखा जाए तो केन्या में भी L&T कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तंजानिया में भी चल रहे हैं, मलावा में भी चल रहे हैं, मलावी में भी चल रहे हैं। ये देखो ये भी कंट्री का नाम है। एंड यहाँ पे बोट्सवाना में यहाँ पे भी L&T कंस्ट्रक्शन का जो है प्रेजेंस है, और मॉरिशस में भी है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि ना मॉरिशस जाना है यार, ठीक है। एंड मालदीव्स में भी है, मालदीव्स में भी है, ठीक है। श्रीलंका में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि श्रीलंका में तो है ही है, नेपाल में है, भूटान में है, भूटान में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, थाईलैंड में भी है, बहुत लोगों का सपना होता है थाईलैंड जाना है, ठीक है। मलेशिया में है, एंड देन लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब अपन देखें बेसिकली कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में L&T काम कर रही है। तो अगर हम मॉरिशस में देखें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो हमें पता लग जाता है कि 10.8 मिलियन लीटर पर डे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट माउंट ब्लैंस, मतलब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि अच्छा ये प्रोजेक्ट L&T कंस्ट्रक्शन के फॉरेन में चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेपाल की, तो नेपाल में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट पे L&T कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, ठीक है। 220 किलोवाट का सब स्टेशन एट यहाँ पे बना रही है बसंतपुर में, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे कि अगर बांग्लादेश में देखोगे तो बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मलेशिया में देखोगे तो ये सारे प्रोजेक्ट पे L&T काम कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। एंड अगर आपको मैं बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया में, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये जो कुछ देखा जाए तो जितने भी येलो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज ऐसी हैं, 28 to 30 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे L&T कंस्ट्रक्शन का जो है ग्लोबल प्रेजेंस है। तो आप यहाँ पे आके पता कर सकते हैं बेसिकली कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे L&T कंस्ट्रक्शन काम करती है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, रफ आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा L&T कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे हमारा प्रेजेंस है और क्या क्या हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये इससे आइडिया लग गया तुमको कि L&T कंस्ट्रक्शन ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा कि L&T कंस्ट्रक्शन का जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ पे है, श्रीलंका में है, भूटान में, मालदीव्स में है, मॉरिशस में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, इजिप्ट में है,
मोरक्को में है, सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, ओमान में भी है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज में जो है एल कंस्ट्रक्शन का जो है वो प्रेजेंस है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 28 to 30 कंट्रीज हैं जिनमें एल कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो यार बहुत सारा स्कोप है कि आप अगर एल कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉइज हैं, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, अगर आप जीईटी भी हैं या पीजीईटी हैं या डीईटी हैं या जीसीटी हैं, तो अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है फॉरेन में तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी एल कंस्ट्रक्शन देती है। एंड आप आराम से फॉरेन जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे जा सकते हैं और आपकी वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा होती है। बेसिकली बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। अगर देखो आप डीईटी हैं, जीईटी हैं या पीजीईटी हैं या जीसीटी हैं, तो यहाँ पे यार सिलेक्शन क्राइटेरिया यही होता है कि आपका कैंपस से हायरिंग होता है। एंड बेसिकली अगर आप अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा है एंड आप में एंथुसियाज्म है लर्निंग का एंड आप पे पैशन है, और आप अगर आपसे पूछा जाता है एल कंस्ट्रक्शन के द्वारा अगर आप फ्रेशर हो कि आप अगर फॉरेन में आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो आप जाओगे, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो हाँ ही कर देते हैं। तो अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हाँ कर दीजिएगा। तो बस उसमें क्या होता है कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको अपने पास पासपोर्ट रखना चाहिए, पासपोर्ट एडवांस में बनवा लेना चाहिए। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको आसानी से अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट पे जो एल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जिनके पास 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है या इससे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है। अगर उनको फॉरेन प्रोजेक्ट जो एल कंस्ट्रक्शन के पे काम करना है तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे अगर एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वेरी करती है, तो क्या करती है एल जो है आप लोगों को पर्सनल एक मेल प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे जो भी मतलब एल में प्रोजेक्ट में काम चल रहा होता है या किसी प्रोजेक्ट को अवार्ड मिल रहा होता है, कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में अपने इंडिया में या फॉरेन कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के थ्रू एल कंस्ट्रक्शन की जो मेल होती है सारे लोगों को आती है, तो आप भी उसमें इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है, एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है जैसे कि आप देखते हो कि बाहर एल कंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजमेंट करती है जब उन्हें हायर करना होता है एम्प्लॉइज को, तो वैसे ही एल एडवर्टाइजमेंट करती है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू मेल पे आपको एडवर्टाइजमेंट भेजेगी और वहाँ पे मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है, किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए उनको एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, तो आप देख सकते हैं। तो वहाँ से अगर आपका एक्सपीरियंस मैच करता है, आपकी स्किल्स मैच करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास चांस होता है कि आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वो जो टॉप मैनेजमेंट होता है जो भी वो वैकेंसीज निकालता है, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन पहुँचता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि यार जब आपका एप्लीकेशन पहुँचता है तो रिव्यू किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा ट्रिक ये होता है कि जिस प्रोजेक्ट में सपोज आप इंडिया में काम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें आपके ऊपर बर्डन है, आप बेसिकली लीड कर रहे हो टीम को, और आपका अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपको रिलीज करना चाहिए, तभी आप जो फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं अगर उनमें सिलेक्शन भी हो जाता है तो जा सकते हो। तो उसके लिए वही तरीका होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं कि सर मुझे फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अभी मेरी एज भी कम है, अगर मुझे आप जाने का मौका देंगे तो डेफिनेटली मेरी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं अलाउ कर लेते हैं यार, सबको अपनी ग्रोथ, सब चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो यार अगर जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन योर स्किल्स, अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर अलाउ कर देता है, ठीक है। तो जब इंटरव्यू होता है बेसिकली नॉर्मल इंटरव्यू होता है एंड देन आपसे बेसिकली पूछा जाएगा कि जो भी आपने काम किया है उस काम के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग वगैरह होगी। अगर आपने उस इंटरव्यू को क्रैक कर लिया देन फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बेसिकली वही होता है कि आपका मतलब सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो यही होता है नॉर्मल सा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको टेक्निकल राउंड्स वगैरह होंगे, आपको एप्टी लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। अगर आपने उस इंटरव्यू को क्लियर कर लिया, सारे जो भी डाउट्स थे आपके वो भी क्लैरिफाई कर लीजिए चार्ट से, और जो भी उनके क्वेश्चन है उनको अच्छे से टैकल करा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट हाँ, एक कंडीशन जो मैंने बताई कि आपका जिस साइड पे आप इंडिया में काम कर रहे हैं वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको रिलीज करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है यार नॉर्मल सा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आई होप आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं कि सैलरी में क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है। सपोज आपका सिलेक्शन हो गया फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, एलएनटी के जो भी फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी में देखो यार बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आता है। जैसे आप सपोज यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, तो अगर आपकी फॉरेन में पोस्टिंग हो जाती है तो आपको डायरेक्ट 2.4 टाइम्स 2.4 to 2.5 टाइम्स आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपका कैडर सेम रहेगा बट आपकी जो सैलरी होगी वो 2.5 टाइम्स 2.4 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे 1 लाख की तो 2.5 लाख सीधे हो जाती है, ठीक है। जो भी कटने कटाने के बाद आपका ऑलमोस्ट 2,20,000 रुपए तक आ जाता है आपके अकाउंट में। तो ऐसा इंक्रीमेंट होता है, 2.5 टाइम्स इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आपकी फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट में पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये सबके लिए होता है, चाहे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, चाहे जीटी हो, चाहे जीसीटी हो, चाहे पीजीटी हो या चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग। बात कर लेते हैं पक्ष के बारे में, आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं। देखो जैसे यार आपको अलाउंसेस इंडिया में मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, आपको होम मिलता है, आपको फूडिंग वगैरह के लिए सारी फैसिलिटीज वर्कर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब हेल्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब जो कुक्स रहते हैं वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और वैसे ही फॉरेन में होता है आपको मेडिकल अलाउंसेस, बस वहाँ पे क्या होती है एलएनटी कंस्ट्रक्शन की खुद की अपनी टीम होती है मेडिकल अलाउंसेस की, वहाँ पे थोड़ा मेडिकल अलाउंसेस थोड़ा ब्रॉडर वे में बढ़ जाता है उनका, क्योंकि आप बाहर रहते हो तो वहाँ का वेदर कंडीशन अगर आपको सूट नहीं होता है, चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, फूड वगैरह, रूम्स वगैरह वहाँ पे भी सब सेम इंडिया जैसा ही होता है, बट आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट अच्छा हो जाता है। हाँ, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस अच्छा खासा मिल जाता है जब आप अगर आप फॉरेन बेस्ड कंपनीज में, मतलब फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में एलएनटी जो है उन पर आप अगर पोस्टेड हो, ठीक है। एंड आपको हॉलीडे भी ज़्यादा मिल जाती है यार, क्योंकि क्या होता है आप फॉरेन में होते तो आपको फिर ईयरली 2 टाइम्स आपको हॉलीडे मिलती है, फिर वो मतलब आपका टेन्योर जो होता है, जैसे यहाँ पे PL मिलती हैं एंड प्रिविलेज लीव मिलती हैं, कैजुअल लीव मिलती हैं, एंड सिक लीव मिलती है, वहाँ पे भी प्रिविलेज सिक एंड कैजुअल लीव होता है, बट प्रिविलेज लीव जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, यहाँ पे कुछ 23 मिलती हैं, वहाँ पे थोड़ा डबल हो जाती है शायद, ठीक है, मुझे क्लियर नहीं बताया, लेकिन हाँ आपकी प्रिविलेज लीव जो होती है वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो रहा कि आपको अलाउंसेस वगैरह क्या क्या। अब मैं फाइनल अगर बात करूँ
कि अगर आप एल कंस्ट्रक्शन में हो और आपको चाहिए कि आप फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट में आपको काम करना है, तो यार सीधी सी बात है, आपको अपनी रेटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो भी आपको वर्क मिलता है उसको डेडिकेशन से करना होगा एंड चीज़ों को बहुत मतलब क्या है कि सेंसिटिव होकर लेना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से करना होगा एंड अपनी एक पहचान बनानी होगी। एंड देन यू हैव टू शो L&T कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव द पोटेंशियल एंड यू आर एबल टू डू द वर्क एंड यू आर एबल टू bring the productivity and whatever work they are allotting to you, you are doing very well and you are a good team leader, because if you are going outside and क्या होता है कि जैसे कि अगर इंडिया से बाहर के प्रोजेक्ट में L&T कंस्ट्रक्शन में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ब्रांड वैल्यू ऑफ L&T कंस्ट्रक्शन। सो you need to have a good communication skills also and you have to be a leader, right? So ये सारी स्किल्स पे थोड़ा काम करना। एंड अगर आपका एज अ फ्रेशर आपको फॉरेन में काम करने का मौका मिल जाता है, यार अभी रिसेंटली में एक बच्चे का मुझे सुनने में आया था कि वो एज अ GED ज्वाइन किया था और उसको मॉरिशस में काम करने का मौका मिल गया। तो यार इट वॉज आई मीन वंस इन अ ब्लू मून टाइप की वो जो अपॉर्चुनिटी होती है उसे मिल गई, तो यार उसकी सैलरी भी बढ़ गई और उसे एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। और आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर आप फॉरेन में काम करके यहाँ इंडिया में आते हैं रिटर्न, तो फिर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप L&T में लौट के आते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आने के बाद आपकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है एंड आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है एंड देन आपका कैडर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा था कि फॉरेन स्कोप क्या क्या L&T कंस्ट्रक्शन का कहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या पक्ष होते हैं और क्या क्या सैलरी इंक्रीमेंट होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।